श्री शिवाय नमस्तु भयम। आप सभी को महाशिवरात्रि 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम शास्त्रीय विधि से जानेंगे महाशिवरात्रि की महिमा, जानेंगे कैसे शिवरात्रि पर आप शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्या मुहूर्त रहेगा, किस दिन मनाई जाएगी, महाशिवरात्रि भगवान शंकर को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, कैसे भगवान शंकर की पूजा की जानी चाहिए, पुराणों में क्या लिखा है। पुराणों के माध्यम से आज संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए लेके आया हूं। स्कंद पुराण में शिवरात्रि की महिमा बड़े उत्तम प्रकार से बताई गई है। कहते हैं कि इसी प्रकार से अनेक वह ग्रंथ है जहां पर इसके विषय में महिमा बताई गई है। इसका हिंदी अर्थ भी बताऊंगा, साथ ही अन्य पुराणों से यह भी बताऊंगा कि कैसे भगवान की पूजा इस दिन आपको करनी है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है और शास्त्रों पर आधारित वीडियो आजकल बड़े कम मिलते हैं। जानकारी करूं उससे पहले निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह भगवान शंकर की महाशिवरात्रि का वीडियो है। सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचेगी तो सभी लोग उसका लाभ ले पाएंगे। और शास्त्र कहते हैं कि जब आप भगवान के व्रत पूजन आदि का प्रचार प्रसार करते हैं तो उससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी तुलना नहीं कर सकते। भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमः शिवाय या शिव शंकर। भगवान शंकर आप पर कृपा करेंगे, आपका व्रत सफल होगा। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। प्रिय दर्शकों, आइए अब जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं क्या है महिमा महाशिवरात्रि की, पुराणों में क्या लिखी है और किस प्रकार से हमें इसे मनाना चाहिए, क्या इसकी पूजा विधि आदि होनी चाहिए। मैं स्कंद पुराण के उसी श्लोक से आरंभ करूंगा जिसका वर्णन मैंने अभी किया था। तो स्कंद पुराण में जो महिमा है वो लिखा है कि शिवरात्रि का जो व्रत है यह सभी पापों का नाश करने वाला है। शिवरात्रि यह व्रत चांडाल से लेकर सभी मनुष्यों को भोग अर्थात सांसारिक सुख, मनुष्य जो भी चाहता है, जो उसे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, जैसी उसकी इच्छाएं हैं उन सभी इच्छाओं को पूरा करता है, उसको सभी सुख सुविधाएं देता है और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। भुक्ति मुक्ति प्रदान। कहते हैं बड़े से बड़ा पापी भी क्यों ना हो, चांडाल ही क्यों ना हो, वो भी यदि इस व्रत को कर लेता है, भगवान शंकर के इस दिन पूजा कर लेता है, तो उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जब तक उसे तब तक उसे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और जब उसका जीवन पूरा हो जाएगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। शास्त्र कहते हैं कि वर्षे वर्षे महादेवी नरो नारी पतिव्रता देवम अश्वमेध फलम लभे। इसका अर्थ है कि जो भी नर या नारी, नारी कौन, पतिव्रता नारी, प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव की अर्चना करता है, शंकर की पूजा करता है, भगवान को जलाभिषेक कराता है या कराती है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने के जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, केवल भगवान की पूजा करने से, जल अर्पित करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है। श्लोक और मैं आपको दूंगा जो भगवान शंकर की इस महाशिवरात्रि की महिमा का गान करता है, जो आपको जानना भी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि शिवलेखनी, इसका अर्थ है कि जो भी जितेंद्रिय मनुष्य, अर्थात वह मनुष्य जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत लिया है, वह जितेंद्रिय होकर शिवरात्रि के दिन उपवास करता है, भगवान शंकर की पूजा करता है और को जागरण करता है। ऐसे मनुष्य का हिसाब किताब जो चित्रगुप्त है ना, चित्रगुप्त कौन है, जो मनुष्य के सभी कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं, तो चित्रगुप्त भी ऐसे मनुष्य का हिसाब नहीं लिख पाते। उनकी जो लेखनी है, लेखनी उसके किसी भी पाप का वर्णन नहीं कर पाते, अर्थात उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, छूट जाते हैं। और यह उतना ही सत्य है जितना ध्रुव
ध्रुव तारा आपने देखा होगा सबसे ऊंचा है और चिरकाल तक रहता है, सबसे लंबी आयु है उसकी, देवताओं से भी लंबी। तो जिस ध्रुव सत्य है उसी प्रकार से यह बात सत्य है। भगवान शंकर ने स्वयं कहा है, विश्वेश्वर संहिता में स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है कि यह भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है। कहां कहा गया है? विश्वेश्वर संहिता को अगर आप पढ़ेंगे तो उसके 9वें अध्याय में, वे अध्याय में भगवान शंकर के द्वारा यह घोषणा की गई है। वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, जो भक्त वर्ष भर मेरी पूजा नहीं कर पाता, यदि वह केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन कर ले तो केवल महाशिवरात्रि को मेरा पूजन कर लेने से उसे वर्ष भर की जो पूजा होती है, वर्ष भर की गई पूजा का निरंतर फल एक ही रात में प्राप्त हो जाता है। फलम प्राप्त होती तक्षणा, अर्थात उसी क्षण जब वो मनुष्य शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा कर लेता है तो पूरे एक तक भगवान शंकर का पूजन करने का, सभी शिवरात्रियों को पूजन करने का फल उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इतनी अद्भुत महिमा है केवल इस एक दिन की ओर, यह स्वयं भगवान शंकर के द्वारा कहा गया है। सोचिए कहां ऐसा हो सकता है कि आप वर्ष भर भगवान को देखे ना, भगवान को पूजे ना, केवल एक दिन पूज ले और भगवान प्रसन्न कि हां तुम मेरे प्रिय भक्त हो। ऐसे ही है भोले बाबा, इसीलिए जितना हो सके आपको उनका पूजन करना चाहिए। महापुराण में एक वर्णन सुना होगा कि एक नाम का एक शिकारी था, हिरण मारने के लिए चढ़ गया वृक्ष के ऊपर, उसे पता नहीं था कि वो विलू का वृक्ष है और नीचे भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है। वो रात्रि भर हिरण के शिकार के लिए वहां बैठा रहा। अब जैसे ही वो हिलता तो उसके हिलने से कुछ बिल्वपत्र टूट के भगवान शंकर पर गिर जाते। इस प्रकार से एक एक करके रात्रि के 4 प्रहर की पूजा अनजाने में से उस शिकारी से हो गई। अनजाने रात्रि के 4 प्रहर की पूजा हो गई और जैसे ही उसकी पूजा हुई, सूर्य उदय हुआ, उसका उद्धार हो गया। सोचिए, अनजाने में केवल उसने शिवरात्रि पर रात्रि जागरण कर लिया और पूजा कर ली, और उस बड़े पापी का भी भगवान शंकर ने उद्धार। तो ऐसे ही महिमा है भगवान शंकर की, वो अपने भक्तों का सदा उद्धार करते हैं। बस थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, भगवान के मंदिर तक जाइए, उन्हें एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, बेलूपत्र चढ़ा दीजिए, इतने में भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपने जानी महिमा, और इससे अधिक भी कुछ वर्णित है, ये तो कुछ भी नहीं है। यदि मैं संपूर्ण पुराणों का वर्णन करने लगूं तो इतनी महिमा है शिवरात्रि की कि कई घंटों के वीडियो बन जाएंगे। कम में ही अधिक समझना चाहिए। महिमा बहुत अद्भुत है, इससे उत्तम कोई पर्व आता नहीं है। इसीलिए इस पर्व को खाली हाथ न जाने दीजिएगा। मैं तो कहूंगा इसका आप शुरुआत जो है इसकी वो अभी से कर दीजिए। जिस दिन आप इस वीडियो को सुन लें उसके अगले दिन से या उसी दिन से आप इसको शुरू कीजिए। सबसे उत्तम कार्य आप कर सकते हैं वो है शिव महापुराण पढ़ना। अगर संभव है आपके लिए, और सबके लिए संभव है आज के समय में, तो शिव महापुराण पढ़िए। प्रयास कीजिए कि 15 दिन का समय लगभग है, अभी इन 15 दिन में या 13 दिन में पूरे शिव महापुराण को पूर्ण कीजिए। और शिव महापुराण पढ़ने की महिमा तो बहुत खूब कही गई है। शिव महापुराण जो पढ़ लेता है उसका उद्धार निश्चित हो जाता है, उसके जीवन के सभी दुखों का अंत निश्चित हो जाता है। शिव पढ़िए, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर शिव महापुराण सुना भी रहे हैं। आप प्रतिदिन नियम बनाइए अपना और शिव महापुराण सुनिए। साथ ही ना पढ़ सके ना सुन सके तो शिव महापुराण की प्रतिदिन पूजा ही कर लीजिए। और कब से शुरू कर दीजिए? फाल्गुन का महीना है, शिवरात्रि आ रही है, जिस दिन आप इस वीडियो को देखने उसी दिन से शुरू कर दीजिए। जितने दिन बचे हैं प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव महापुराण की कीजिए। बड़ा कल्याणकारी फल है, बड़ा अच्छा कल्याण हो जाएगा आपका और बड़ा उत्तम फल आपको प्राप्त होगा। भगवान शंकर के मंत्र का जाप, पंचाक्षी मंत्र है भगवान का, ओम नमः शिवाय, सबसे सरल मंत्र है। इसका जाप शुरू कर दीजिए, प्रथम दिवस से शुरू कीजिए। 1.25 लाख जाप बड़े आराम से हो जाएगा। 15 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा, बड़ा कल्याणकारी फल होगा। इसका आप महामृत्युंजय मंत्र कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में समय लगेगा आपको, लेकिन उसका फल जो है उतना ही अधिक है। महामृत्युंजय कर पाए तो केवल मृत्युंजय कर लीजिए। मृत्युंजय मंत्र आपके पास होगा, महामृत्युंजय और मृत्युंजय में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से समझिएगा। महामृत्युंजय होता है ओम हों जुं सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्, ओम स्वः भुवः भूः
ओम सह जुंग हो। ओम ये जो मंत्र है ये है पूरा से आप ओम हो जू सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम से जब हटा देंगे तो ये रह जाएगा मृत्युंजय। मृत्युंजय कितना रहेगा? मृत्युंजय मंत्र रहेगा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये जो है ये केवल और केवल मृत्युंजय मंत्र रहेगा, तो ये अंतर है। तो आप मृत्युंजय महामृत्युंजय ये कर सकते हैं, इसका फल बहुत अधिक है। ये करिए, ये मंत्र जप के कल्याण हो जाएगा। रुद्राक्ष की माला से जपिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आप भगवान शंकर का पूजन आरंभ कर दीजिए। अगर आप प्रतिदिन जाते हैं, शिवालय जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो उत्तम है, पर विशेष पूजन शुरू कर दीजिए भगवान का कि प्रभु अब मैं शिवरात्रि तक आपका प्रतिदिन पूजन करूंगा। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पूरे पक्ष अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो वह अत्यंत कल्याणकारी होता है। अब करके तो देखिए और फिर देखिए भगवान शंकर की पूजा करते हैं क्या कैसे आपका कल्याण करते हैं। कार्य जो आप और कर सकते हैं वो है प्रतिदिन शिवलिंग पर दीपदान। प्रतिदिन शिवलिंग पर दीपदान अगर आपने फाल्गुन मास में आरंभ कर दिया है और शिवरात्रि तक करते हैं तो उससे भी आपको बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ये भगवान शिव को प्राप्त कराने वाला है, तो इसको भी आप करके देख सकते हैं। मैं यहां आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे भगवान शंकर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे दुखों को दूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शिवरात्रि आपको क्या करना है और शिवरात्रि की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए या उपाय क्या करें। देखिए, आज के समय में मनुष्य के जीवन में जो प्रमुख परेशानियां हैं उनमें है धन की कमी। धन के लिए परेशान होते हैं लोग, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह संबंधी परेशानियां आ रही है, उसको लेकर मैं आपको उपाय बताता हूं। पापों का नाश करना चाहते हैं तो ये शिवरात्रि आपके लिए भी बड़े ही उत्तम होने जा रही है, और भाग्य को जगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये शिवरात्रि बड़ी उत्तम होने जा रही है भी। परेशानियों का हल केवल और केवल कुछ वस्तुओं में है जिनका आपको अर्पण करना है। ध्यान दीजिएगा, शिवरात्रि वाले दिन जब आप शिवालय में जाएंगे भगवान शिव की पूजा करने के लिए तो आप कुछ वस्तुएं साथ लेकर जाइएगा। कुछ वस्तुएं साथ क्या लेकर जानी है कि जिनको अपने पापों का नाश करना है उन्हें काले तिल चढ़ाने चाहिए। भगवान शंकर पर जितने काले तिल चढ़ाएंगे उतना ही आपके पापों का नाश हो जाएगा। इसीलिए शिवरात्रि पर काले तिल अवश्य अर्पित कीजिएगा भगवान शंकर। दूसरा, जिन्हें विवाह की आवश्यकता है, अर्थात जिनका विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको आने वाली शिवरात्रि पर भगवान शंकर को केसर मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। जो भगवान शंकर को आप जल चढ़ाएंगे ना, उसमें थोड़ी सी केसर मिला लीजिए। केसर जो है ये विवाह के लिए अचूक उपाय है। मानना केसर मिश्रित जल है। लीजिए कि किसी को धन की आवश्यकता है, कोई धन चाहता है, धन की प्राप्ति के लिए क्या करें? तो धन जो चाहता है धन प्राप्ति के लिए, उसे भगवान शंकर को जल चढ़ाते समय उसमें अक्षत करना चाहिए। अक्षत बोल रहा हूं मैं, चावल नहीं। अक्षत, अक्षत का अभिप्राय होता है साबुत चावल, क्योंकि लोग क्या टुकड़े वाला टूटा हुआ चावल ले जाके भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं। तो अक्षत आपको चढ़ाना है, अर्थात साबुत चावल आपको भगवान को चढ़ाना है। आपके यहां पे लक्ष्मी की आपको प्राप्ति होगी, धन धान्य की प्राप्ति होगी। जो भाग्योदय चाहते हैं उन्हें जब चढ़ाने चाहिए। जो है आपका भाग्योदय करेंगे। ये वो वस्तुएं हैं जो आप जल के साथ भगवान शंकर को शिवरात्रि पर चढ़ाइएगा। अधिक ना कर पाए तो इस दिन केवल और केवल जल चढ़ाइएगा और बिल्वपत्र भगवान शंकर को अर्पित कीजिएगा। इतने में ही उद्धार हो जाएगा। और अगर संभव हो तो 4 प्रहर की पूजा कीजिएगा। 4 प्रहर की पूजा का फल बहुत अधिक है और बड़ा ही कल्याणकारी है। 4 प्रहर की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए इसकी भी जानकारी मैं आपको अलग से वीडियो में दे दूंगा, उसे देख लीजिएगा। जो नियम मैंने बताए हैं उनमें से जो नियम लेना चाहे वो नियम को आरंभ कर दीजिए। शिवरात्रि वाले दिन शंकर की पूजा अवश्य कीजिएगा। फिर बोल रहा हूं आपको, भगवान शंकर स्वयं कहा है कि इस एक दिन की पूजा करने से आपको 1 वर्ष भगवान शंकर की पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। इस अवसर को ना जाने दीजिएगा। बार बार ये अवसर आता नहीं, एक ही दिन की बात है। जिनके आसपास मंदिर नहीं है, जो मंदिर नहीं जा सकते, तो अभी समय है। शिवरात्रि में आप घर पर ही शिवलिंग ले आइए, या आप पार्थिव शिवलिंग घर पर बना सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाइए और पार्थिव शिवलिंग की पूजा कीजिए। मिट्टी का जो शिवलिंग बनता है
और उसी समय उसका विसर्जन हो, वो भी उतना ही पुण्यदायी है जितना कि आप मंदिर जाके पूजा करेंगे। तो घर पे पार्थिव शिवलिंग पे पूजा करें, चाहे मंदिर जाके पूजा करें, चाहे आप पारे का शिवलिंग ले आए घर पे। तो ये थी महिमा शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की। प्रश्न उठता है कि महाशिवरात्रि मनाई कब जाएगी? तो महाशिवरात्रि का जो त्योहार है प्रिय दर्शकों, वो मनाया जाता है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, जिस दिन सायंकाल के समय, प्रदोष के समय चतुर्दशी होगी इन नियमों के अनुसार। क्योंकि देखिए, महाशिवरात्रि का निर्धारण प्रदोष काल के समय चतुर्दशी होने से है, अन्य तिथियां सूर्योदय से निर्धारित होती है। भगवान शंकर के जो व्रत और त्योहार और तिथियां हैं वो सायंकाल प्रदोष काल के अनुसार निर्धारित होती है। इसीलिए जो महाशिव का पर्व है ये 15 तारीख को मनाया जाएगा। 15 फरवरी को आप महाशिवरात्रि मनाएंगे, बड़ा ही उत्तम दिन रहेगा। अब मैं व्रत की बात करूं कि व्रत कैसे करना चाहिए, तो महाशिवरात्रि का व्रत जो है फल आहार ही करना चाहिए, अर्थात केवल और केवल फल खाकर इस व्रत को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अन्न का सेवन करें, फलहारी इस व्रत को करें और अगले दिन करें। व्रत का पारण यही विधि है। इस विधि से जब आप करेंगे व्रत को तो बहुत ही उत्तम फलदायी रहेगा। ये थी जानकारी महाशिवरात्रि के बारे में। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान शंकर सब पर कृपा करें। हर हर महादेव।